नमस्कार। राम राम। मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ कि राम सीता को रावण के पास से तो ले आए, लेकिन अपने घर नहीं ले गए, बाजार में ले जा करके छोड़ दिया। यह महान उक्ति किस महापुरुष की है आप लोग जानते हैं? संभवतः कुछ लोग जानते होंगे। ये महान उक्ति भारत के संभावित शिक्षा मंत्री, जो कि पिछले 20 दिनों से अनशन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, श्री सोनम वांगचुक जी की है। सोनम वांगचुक ने एनडीटीवी की एंकर से बातचीत करते हुए ये बात कही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस एक बयान से यह सिद्ध हो जाता है कि यह आदमी कितना अभद्र, कितना मूर्ख, कितना कुप्पड़ और कितना बड़ा हिंदू घाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे जो राष्ट्रवादी हैं, जो अत्यंत ही भले मनुष्य हैं और करुणा, प्रेम, वात्सल्य से भरे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की छाती में दूध उतर आया है। वे सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इतना जो है बाकी लोग तो ठीक है, लेकिन सोनम वांगचुक जी से बात होनी चाहिए, सरकार को दखल देना चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जबकि आप देखें तो ये पूरा का पूरा एजेंडा जो है, पूरा का पूरा जो ये नाटक चल रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से सरकार के इस मंत्रालय को डिरेल किया जाए या सरकार को झुकाया जाए, घुटने पर लाया जाए, बल्कि उसे देश की जनता के सामने यह प्रचारित कर दिया जाए कि आप सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं। ये गैंग कहाँ से खाद पानी लेता है, कहाँ से भोजन ऊर्जा प्राप्त करता है, यह बात छिपी हुई नहीं है, क्योंकि इस गैंग में उपस्थित होने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब की आप सूची बना लीजिए। वहाँ पर कुणाल कामरा जैसा व्यक्ति है जो आकर के कहता है कि सीता के पति के लिए नहीं बल्कि नीता के पति के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे दो कौड़ी के विदूषक और ऐसे लोग जिन्हें कि इस देश में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दे दिया गया है आज की पीढ़ी के द्वारा, जो कि एक खोखली पीढ़ी है, ऐसे लोगों को सुनते हुए और यह सब कहते हुए, ये सब कहने की धृष्टता का अनुभव करते हुए हम यही समझते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो अत्यंत ही सहिष्णु है। कुणाल कामरा तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है सीता जी, देवी सीता उनकी पड़ोसन हो कोई और उनको कुछ भी कहने का अधिकार प्राप्त है। क्या इस तरह की टिप्पणियां वो किसी और मजहब के जो लोग रहे हैं या उसके बारे में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो बस सर तन से जुदा हो जाएगा, फिर कोई हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने एक मजाक बना रखा है, जब जो मन में आता है ये बक करके चले जाते हैं। ये लोग वहाँ जुटे हैं नीट परीक्षा के परिचालन, संचालन और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर देशद्रोही गद्दारों की भीड़ है और आदरणीय दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के चरण युगल वहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद कुछ भी दबा छिपा नहीं है। परंतु समझने वाली बात यह है कि इस तरह की गतिविधियाँ इस देश में समय समय पर कैसे होती रहती हैं, क्यों होती रहती हैं? क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग समझ चुके हैं कि सरकार को हराना या गिराना या हटाना संभव नहीं है, क्योंकि वोट तंत्र में इनकी कोई उपस्थिति नहीं है। ये खोखली बयानबाजी, ये खोखले प्रदर्शन, ये हवाबाजी, ये बड़ी बड़ी बातें, किसी न किसी को मुखौटा बना करके सामने रखना, बाकी लोग वहाँ मौज मजे कर रहे हैं, दबा के भकोस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, और एक व्यक्ति को वहाँ पर मोहरा बना दिया गया है और उसे जो है बलि का बकरा जो है बनाया जा रहा है, और उसके बहाने सरकार को झुकाने की कुचेष्टा चल रही है। इसे बहुत ढंग से समझ लेना चाहिए इस पैटर्न को। यही पैटर्न आज से 5-6 साल पहले कहीं और लागू हुआ था, जिसके दुष्परिणाम दिल्ली दंगे के रूप में सामने आए थे। इसलिए सरकार से हम यही अपील करते हैं कि इन सब पर नज़र रखते हुए जो उनका स्टैंड है वही स्टैंड कायम रखना चाहिए, बिल्कुल भाव नहीं देना चाहिए इन सबको। जैसे ही आप इनको भाव देने जाएंगे, आप अपनी महत्ता को घटा लेंगे और उसके बाद ऐसे लोग जो है आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। सरकार की नीति बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम सहमत हूँ
कि कोई प्रतिक्रिया देनी ही नहीं चाहिए। इनको जो करना है वहाँ पर बैठ करके डफली बजानी है, नाच करना है, गाना गाना है, नारे लगाना है, जिस तरह का भी नाटक करना हो करते रहना चाहिए। लेकिन इन सब की मंशा और इन सब की जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है जीवन की, ये किस उद्देश्य से वहाँ काम कर रहे हैं, ये सब आपके सामने उद्घाटित हो चुका है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसको इतने हाई लेवल पर रखा जाता है, उसके कैसे विचार हैं भगवान राम के बारे में, आप समझ सकते हैं कि आदमी कितना कुपड़ है। उसे भला शिक्षा मंत्री के पद पर कैसे बिठाया जा सकता है। जैसा कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बना दो। अरे कोई मजाक चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल करेगा और उसे शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री तो सरकार का कोई सदस्य ही बनेगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। लोकतंत्र है, कोई तमाशा नहीं चल रहा है, कोई सिनेमा नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है कि जब जिसे मन में आया पद पर बैठा दिया। एक दिन के लिए कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, हीरो ने 10 घूंसे मारे तो 50 विलेन उड़ गया आकाश में और सब बदल गया। ऐसा नहीं होता है, जीवन इस तरह से चलता नहीं है। जो लोकतंत्र है उसमें इस तरह की चीज़ें कभी भी वास्तविक नहीं होती हैं, इसलिए सबको समझ लेना चाहिए। और ये जो ड्रामा यहाँ पर होता है, कभी जंतर मंतर पर, कभी रामलीला मैदान में, कभी यहाँ कभी वहाँ, इन सब की सच्चाई जो है उजागर हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर लोग इसमें फंस रहे हैं या इनके झांसे में आ रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस समाज का। मैं बड़ा स्पष्ट विचार रखता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मरी गली हालत में भी यह जो सरकार अभी वर्तमान सरकार है, वह किसी भी संभावित सरकार, किसी भी दल के व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी किसी भी सरकार से 10 गुना बेहतर है। क्योंकि देश में एक स्थायित्व है, सुरक्षा का भाव है, विकास है, सब कुछ है। छोटी मोटी गलतियां या छोटी मोटी चूक इस विकराल और विशाल देश में होती रहती है। सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। यहाँ का तंत्र इतना जटिल है, इतनी सारी समस्याएं हैं कि लोग भ्रष्टाचार से मुक्त करने के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पेपर आउट, लीक होना, चोरी चकारी या ये सब जो है चलता रहेगा। लेकिन प्रभावी रूप से उसे कंट्रोल करने का काम अगर कोई कर रहा है तो यही सरकार कर रही है। इसलिए आप मेरे बारे में जो कुछ भी राय बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, परंतु यह बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह के नाटक जो हैं वो कभी भी सच्चे और अच्छे उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं। क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वह देश को अस्थिर करना, जनता के मन में अविश्वास पनपाना और उन्हें धोखा देना है। इस बात का हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे समझ पा रहे होंगे और अपने विचार, अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। परंतु किसी भी व्यक्ति के बारे में मोहाविष्ट हो करके कोई अंतिम निर्णय लेने से और यह सद्भावना या संवेदना रखने से कि व्यक्ति जो है इतने दिनों से अनशन कर रहा है इसलिए बहुत महान है, तो पीछे पलट करके अनशन करने वालों को हमें याद भी कर लेना चाहिए कि उन्होंने इस देश को क्या दिया है। आपके सामने सारे महापुरुष होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।